Which x values make the ordered pair x, -7 a solution of the following inequality? और हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x - 7y इज लेस देन 25। तो यानी कि हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है तो मैं चाहूँगा एक बार अब तुम वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश करो। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें y की वैल्यू -7 दी हुई है। तो अगर ये y की वैल्यू फिक्स्ड है तो इस y की वैल्यू मैं यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में डाल सकता हूँ। माना मुझे x नहीं पता लेकिन मुझे y तो पता है, तो इस -7 को अगर मैं इस इनइक्वालिटी में डालूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये लिखा है 2x -7 इंटू y मेरा फिक्स्ड है, y है -7, तो ये मैंने -7 डाल दिया, इज लेस देन 25। तो मेरी इनइक्वालिटी में अब मेरे पास सिर्फ एक x बच रहा है। तो इस x के लिए अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि x की कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं जिससे ये मेरा पॉइंट है ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बन जाए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये है 2x -7 इंटू -7, ये हो जाएगा प्लस 7 इंटू 7 49 इज़ लेस देन 25। अब अगर मैं दोनों साइड 49 सब्ट्रैक्ट करूँ ताकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ ये x वाली टर्म बच जाए तो मेरे पास बचेगा, अगर मैं -49 करूँ -49 और क्योंकि हमने दोनों साइड एक सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है तो हम बोल सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से 49 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 25 - 49, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ मेरे पास है 2x इज़ लेस देन 25 - 49 और 25 - 49 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा -24। अब मुझे अगर ये x निकालना है तो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर क्योंकि मैं एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होगा, ये लेस देन जो है ये लेस देन ही रहेगा। तो यहाँ से मैं 2 को 2 से कैंसिल करता हूँ और यहाँ है -24, इसको अगर मैं 2 से कैंसिल करता हूँ तो ये बचेगा 12 और ये माइनस साइन भी है तो ये बचेगा -12। तो यहाँ मेरे पास आ गया x इज़ लेस देन -12, तो मैं लिखता हूँ -12। तो ये मेरा हो गया सोल्यूशन x के लिए। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ मुझे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ही ऑप्शन मेरा कहता है x इज़ लेस देन -12, तो इसको यहाँ पर मैं टिक मारता हूँ और ये हो गया मेरे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है मेरे पास, इसको अगर मैं सेंटर पे ले आऊँ, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहा है कि विच y वैल्यूज़ मेक द ऑर्डर्ड पेयर 5, y, यहाँ पर मुझे x दिया हुआ है और मुझे y वेरिएबल रखा हुआ है 5, y, अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ बिलो। तो पिछली बार मुझे इनइक्वालिटी दी हुई थी, यहाँ पर मुझे उस इनइक्वालिटी का ग्राफ दिया हुआ है। तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 5 दी हुई है, तो देखते हैं 5 पे हो क्या रहा है। इस 5 पे अगर मैं देखूँ तो 5 पे मेरे बहुत सारे आउटपुट आ सकते हैं, y की अलग अलग वैल्यू पे मेरे अलग अलग आउटपुट आएंगे। जैसे अगर मैं 5 पे अगर 0 ले लूँ, जैसे 5, 0 ले लूँ तो मेरा ये वाला पॉइंट आ गया। 5, 2 ले लूँ तो मेरा 1 और 2 ये वाला पॉइंट आ गया। 5, -1 अगर मैं लेता हूँ तो मेरे नीचे वाला पॉइंट आ गया। लेकिन ये सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इस शेडेड रीजन से बाहर आए हुए हैं। मुझे वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो इस शेडेड रीजन के अंदर हों। तो इस शेडेड रीजन के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरा एक ये पॉइंट है 5,9, ये मेरा सोल्यूशन है, जबकि ये और ये मेरे सोल्यूशन नहीं है। वैसे ही 5,8 ये वाला जो पॉइंट है ये भी मेरा सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर मुझे इन सारे सोल्यूशंस की बात करनी हो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो इस पॉइंट से ऊपर लाई कर रहे हैं। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 7। तो यानी कि मेरे सोल्यूशंस 7 से ऊपर लाई कर रहे हैं। 7.1, 7.2, 8, 9, 1000, ये सारे मेरे इसके सोल्यूशन होंगे। तो यानी कि y की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। अब तुम बोलोगे y की वैल्यू 7 भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारा रूल ये कहता है कि जब भी तुम शेडेड रीजन मार्क करते हो, किसी भी इनइक्वालिटी का अगर तुम सोल्यूशन मार्क करते हो, तो अगर तुम ये डॉटेड लाइन बनाओ, जैसे यहाँ पर ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, इस डॉटेड लाइन का कहना ये है कि मेरा सोल्यूशन इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है। ये जैसे हमारा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल होता है, वैसे ही यहाँ पर मेरी क्लोज रीजन और ओपन रीजन भी होते हैं। तो इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि मेरा ओपन रीजन है, यानी कि मेरा जो सोल्यूशन है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो y की वैल्यू जो एग्जैक्टली 7 है ये मेरा सोल्यूशन नहीं होगी। तो मेरे अगर सोल्यूशन में लिखूँ तो y इज़ ग्रेटर देन 7 होगा, और y इज़ ग्रेटर देन 7 यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन है, हम इसको टिक कर सकते हैं। ये मेरा इसका सोल्यूशन हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनपुट अगर मैं 5 डालूँ तो मेरा आउटपुट कहाँ लाई करेगा, और इस शेडेड रीजन के हिसाब से मेरा आउटपुट
ये जो ब्लू वाला रीजन है, मेरा आउटपुट इस पॉइंट 7 से ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि मेरी y की वैल्यू 7 से ऊपर रहेगी, या फिर y इज ग्रेटर देन 7।